जुलाई की सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियों के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में। एंड फोर्थ पोजीशन पर एक ऐसी कार है जो कि बिल्कुल भी इस पोजीशन पर होना डिजर्व नहीं करती है। सो लेट्स स्टार्ट। 20th पोजीशन पर है मारुति की जिम्नी। इसकी सिर्फ 362 यूनिट्स बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में ये कार इस लिस्ट में 18th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 12.76 लाख रुपीज शुरू होकर 14.96 लाख रुपीज की आती है। इसके बाद 19th पोजीशन पर है मारुति की इन्वेक्टो। इसकी सिर्फ 351 यूनिट्स बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में ये कार इस लिस्ट में 16th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 25.51 लाख रुपीज शुरू होकर 29.92 लाख रुपीज की आती है। इसके बाद 18th पोजीशन पर है रेनो की काइगर। इसकी सिर्फ 323 यूनिट्स बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में ये कार इस लिस्ट में नहीं थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 6.15 लाख रुपीज शुरू होकर 11.23 लाख रुपीज की आती है। कल यानी कि अगस्त 24 तारीख को इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी लॉन्च होने वाला है। इसके बाद 17th पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV400। इसकी सिर्फ 290 यूनिट्स बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में ये कार इस लिस्ट में 14th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 15.49 लाख रुपीज शुरू होकर 17.69 लाख रुपीज की आती है। जल्दी ही इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू किया जाएगा और इस गाड़ी को रिप्लेस करने वाली है XUV3 एक्सो EV, जिसका नाम शायद XUV3E हो सकता है। इसके बाद 16th पोजीशन पर है रेनो की क्विड। इसकी सिर्फ 265 यूनिट्स बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने ये कार इस लिस्ट में 20th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 4.70 लाख रुपीज शुरू होकर 6.45 लाख रुपीज की आती है। इसके बाद 15th पोजीशन पर है सिट्रन की C3। इसकी सिर्फ 179 यूनिट्स बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में ये कार इस लिस्ट में इसी पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 5.25 लाख रुपीज शुरू होकर 9.89 लाख रुपीज की आती है। हाल ही में इस गाड़ी के एक अपडेटेड वर्जन C3X को लॉन्च भी किया गया है, जो कि करीब 1 लाख रुपए सस्ती है पुरानी C3 से। देखते हैं अगस्त में क्या इसकी सेल्स इंप्रूव हो पाती है या फिर नहीं। इसके बाद 14th पोजीशन पर है वापस से सिट्रन की बसाल्ट। इसकी सिर्फ 178 यूनिट से बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में ये कार इस लिस्ट में 13th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 8.32 लाख रुपीज शुरू होकर 14.10 लाख रुपीज की आती है। C3 की तरह इस गाड़ी का भी अपडेटेड वर्जन बसाल्ट X जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। इसके बाद 13th पोजीशन पर है महिंद्रा की मराज़ो। इसकी सिर्फ 176 यूनिट से बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने ये कार इस लिस्ट में 3rd पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 14.59 लाख रुपीज शुरू होकर 17 लाख रुपीज की आती है। ये गाड़ी काफी आउटडेटेड है, सिर्फ सेगमेंट में नहीं बल्कि कंपनी में भी, क्योंकि आजकल महिंद्रा के काफी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कार्स आती है जैसे कि XUV9E और BE6। उनके कंपैरिजन में मराज़ो काफी पीछे है, चाहे हम बात करें किसी भी फैक्टर की। तो यार डेफिनेटली इस गाड़ी को लेना कोई सेंस नहीं बनता है। इनफैक्ट पिछले कुछ समय से इस गाड़ी की सिर्फ 20 से 25 यूनिट से बिक पाती है हर महीने, लेकिन अचानक जुलाई 2025 में इस गाड़ी की करीब 176 यूनिट बिकी है। ना ही इस गाड़ी का कोई फेसलिफ्ट या फिर अपडेट लॉन्च हुआ था जुलाई में, लेकिन उसके बावजूद भी अराउंड 5 गुना से इस गाड़ी की सेल्स बढ़ी है। देखते हैं अगस्त में इस गाड़ी की सेल्स कितनी होती है। इसके बाद 12th पोजीशन पर है मारुति की सियाज। इसकी सिर्फ 173 यूनिट से बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में कार इस लिस्ट में नहीं थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 9.41 लाख रुपीज शुरू होकर 12.31 लाख रुपीज की आती है। इसके बाद 11th पोजीशन पर है जीप की कंपास। इसकी सिर्फ 129 यूनिट्स बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में ये कार इस लिस्ट में इसी पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 18.99 लाख रुपीज शुरू होकर 32.41 लाख रुपीज की आती है। इसके बाद 10th पोजीशन पर है स्कोडा की कोडियाक। इसकी सिर्फ 106 यूनिट से बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में ये कार इस लिस्ट में 12th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 46.69 लाख रुपीज से शुरू होकर 48.69 लाख रुपीज की आती है। हाल ही में इस गाड़ी के नेक्स्ट जनरेशन को भी लॉन्च किया गया है। इसके बाद 9th पोजीशन पर है जीप की मेरिडियन। इसकी सिर्फ 96 यूनिट से बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में ये कार इस लिस्ट में 10th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 24.99 लाख रुपीज शुरू होकर 38.79 लाख रुपीज की आती है। पिछले साल इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी लॉन्च हुआ था जिसमें कि एडास तक आता है, लेकिन एडास आने के बाद इस गाड़ी की सेल्स बढ़ी नहीं है, उल्टा घटी है। इसके बाद 8th पोजीशन पर है Hyundai की ट्यूसॉन। इसकी सिर्फ 84 यूनिट से बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में भी ये कार इसी पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 29.27 लाख रुपीज शुरू होकर 36.04 लाख रुपीज की आती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है सिट्रन की E-C3। इसकी सिर्फ 70 यूनिट से बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में ये कार इस लिस्ट में 9th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 12.90 लाख रुपीज शुरू होकर 13.41 लाख रुपीज की आती है। इसके बाद 6th पोजीशन पर है सिट्रन की एयर क्रॉस। इसकी सिर्फ 67 यूनिट से बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में भी ये कार इसी पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस
के हिसाब से ये 8.62 लाख रुपए से शुरू होकर 14.60 लाख रुपए की आती है। इसके बाद 5th पोजीशन पर एक किया की कार्निवल, इसकी सिर्फ 62 यूनिट से बिक पाई है जुलाई में। ये कार भी पिछले महीने इसी पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 63.91 लाख रुपए की आती है। अपनी प्राइसिंग के हिसाब से इस गाड़ी की जो सेल्स है ना वो काफ़ी अच्छी है। हाल फिलहाल इस गाड़ी को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर किया वाले इस गाड़ी को लोकली असेंबल करते हैं तो इस गाड़ी का प्राइस भी कम होगा और सेल्स भी बढ़ेगी। इसके बाद 4th पोजीशन पर है MG की एस्टर। इस गाड़ी की सिर्फ 48 यूनिट से बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में ये कार 7th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 11.30 लाख रुपए से शुरू होकर 17.56 लाख रुपए की आती है। ये गाड़ी बिल्कुल भी इस पोजीशन पर होना डिजर्व नहीं करती है। हाँ, इस गाड़ी में कमियां हैं, लेकिन वो कमियां इतनी भी बुरी नहीं है कि इस गाड़ी की सिर्फ 48 यूनिट से बिके। साथ ही में जुलाई में ही MG वालों ने इस गाड़ी के प्राइस को करीब 2 लाख रुपए से कम किया है। देखते हैं अगस्त में इस गाड़ी की सेल्स कितनी होती है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर है Volkswagen की टिगुआन। इसकी सिर्फ 28 यूनिट से बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में ये कार इस लिस्ट में 2nd पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 48.99 लाख रुपए की आती है। इसी साल टिगुआन R-Line को भी लॉन्च किया गया है, जिसको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हाल फिलहाल इस गाड़ी पर करीब 3 लाख रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद 2nd पोजीशन पर है MG की ग्लॉस्टर। इस गाड़ी की सिर्फ 16 यूनिट से बिक पाई है जुलाई में। पिछले महीने जून में ये कार 4th पोजीशन पर थी। एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से ये 41.05 लाख रुपए से शुरू होकर 45.53 लाख रुपए की आती है। इस साल के हुए ऑटो एक्सपो पर इस गाड़ी के फेसलिफ्ट यानी कि मैजेस्टर को रिवील किया गया था। तो ये बात है जनवरी की। अब अगस्त आ चुका है भाई, अभी तक इस गाड़ी का लॉन्च नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं जुलाई की सबसे कम बिकने वाली गाड़ी है कौन सी। तो असल में इस पोजीशन पर सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां आती है। सिट्रन की C5 एयरक्रॉस और निसान की एक्स-ट्रेल। इन दोनों ही गाड़ियों की एक सिंगल यूनिट भी नहीं बिकी है जुलाई में। पिछले महीने जून में भी यही हाल था इन दोनों गाड़ियों का। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 3rd या फिर 4th टाइम है इन दोनों ही गाड़ियों का एक ही पोजीशन पर होना। बाकी एक्स-शोरूम प्राइसेस के हिसाब से C5 एयरक्रॉस 39.99 लाख रुपए की आती है, जबकि एक्स-ट्रेल 49.92 लाख रुपए की। तो यही थी जुलाई 2025 की सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां। लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक कर आप जुलाई 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 SUVs के बारे में जान सकते हैं। एंड राइट वाली वीडियो को क्लिक कर आप जुलाई 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियों के बारे में जान सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।